वेलकम टू जीएस स्टडी में विवेक। आज हम लोग जो है वह क्लास 12वीं के जीव केमिस्ट्री के टॉप 20 ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इसका जो पहला प्रश्न है वो क्या कर रहा है कि बेकेलाइट एक उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया गया है ताप सुगठित प्लास्टिक का, ऑप्शन बी में है ताप दृढ़ प्लास्टिक का, ऑप्शन सी में फाइबर का, या ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन बी ताप दृढ़ प्लास्टिक का। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न दो की बात कर ले तो क्या कर रहा है कि एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक, ऑप्शन ए में दिया गया है सीडेराइट, ऑप्शन बी में है बांक्साइट, ऑप्शन सी में दिया गया है क्यूप्राइट, तथा जो ऑप्शन डी दिया गया है उसमें जिंकाइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन सी बॉक्साइट। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न अगर 3 की बात कर ले तो क्या कर रहा है कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। ऑप्शन ए में दिया गया है NO3, बी ऑप्शन बी में दिया गया है H2NO3, ऑप्शन सी में दिया गया है HONO3। ठीक है, जो ऑप्शन डी दिया गया उसमें है NH3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए HNO3। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का जो है यही सूत्र होता है HNO3। ठीक, वही प्रश्न अगर चौथे की बात कर ले तो क्या कर रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र है। ठीक, ऑप्शन ए में दिया गया SO3, ऑप्शन बी में SO2, ऑप्शन जो सी दिया गया उसमें है SO2, ऑप्शन जो डी दिया गया है उसमें है SO। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी SO2। ठीक है, क्या कर रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, सल्फर का मतलब क्या होता है कि सल्फर का जो सूचक होता है वो S, डाई मतलब होता है 2, ठीक है, ऑक्साइड मतलब क्या होता है O। ठीक है, तो आप जो है इस प्रकार से बना सकते हैं कि SO2। ठीक, वही प्रश्न अगर 5वीं की बात कर ले तो क्या कर रहा है कि HCWH है एक, ऑप्शन ए में दिया गया है एक भास्मिक अम्ल, ऑप्शन बी है द्विभास्मिक अम्ल, ऑप्शन सी दिया गया है त्रिचार्बिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन डी दिया गया है खनिज अम्ल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा एक भास्मिक अम्ल। ठीक, अगर प्रश्न 6 की बात कर ले तो क्या कर रहा है कि NaOH है एक, ऑप्शन ए में है अम्ल, ऑप्शन बी में क्षार, ऑप्शन सी में दिया गया है लवण, तथा ऑप्शन जो डी दिया गया उसमें है सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी क्षार है। ठीक है, जिसमें OH लगा रहता है वो क्या रहता है? क्षार। और 7वें प्रश्न की बात कर ले तो क्या कर रहा है कि कार के टायर में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया ब्यूना रबर, ऑप्शन बी में पॉलीथीन, ऑप्शन सी है टेफ्लॉन, तथा जो ऑप्शन डी दिया गया उसमें है PVA। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन है ब्यूना रबर। ठीक है, इसका प्रयोग जो है वो गाड़ी के टायर बनाने में किया जाता है। और वही प्रश्न 8वें की बात कर ले तो क्या कर रहा है कि ग्लूकोज है एक, ऑप्शन ए में है मोनोसेकेराइड, ऑप्शन बी दिया गया है डाइसेकेराइड, ऑप्शन सी दिया गया है ओलिगोसेकेराइड, ऑप्शन जो डी दिया गया है उसमें है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए मोनोसेकेराइड है ग्लूकोज। ठीक है, और वही प्रश्न 9वें की बात कर ले तो क्या कर रहा है कि नल जल का सूत्र है। तो जो आम जल होता है वही भी क्या होता है? नल जल। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में दिया गया H2O, ऑप्शन बी में दिया गया है H3O, ऑप्शन सी दिया गया H3O प्लस, ऑप्शन जो डी दिया गया उसमें D2O। तो ये जो है D2O ये क्या होता है? भारी जल। जो हमने कहा था कि जो साधारण जल का होता है वही सूत्र नल जल का भी होता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक, H2O। वही प्रश्न अगर 10वें की बात कर ले तो क्या कर रहा है कि पॉलीथीन है एक, ऑप्शन ए में दिया गया है ताप सुगठित प्लास्टिक, ऑप्शन बी में दिया गया ताप दृढ़ प्लास्टिक, ऑप्शन सी है फाइबर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए ताप सुगठित प्लास्टिक। ठीक है, वही अगर प्रश्न 11वीं की बात कर ले तो क्या कर रहा है कि कॉपर का मुख्य अयस्क है। ऑप्शन ए में दिया गया कॉपर पैराइट, ऑप्शन बी में है कॉपर ग्लास, ऑप्शन सी में दिया गया ग्लेना, तथा जो ऑप्शन डी दिएगा उसमें है सीडेराइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वह होगा ऑप्शन बी कॉपर ग्लास। ठीक है, कॉपर का मुख्य अयस्क है तो वो क्या हो जाएगा? कॉपर ग्लास। वही अगर प्रश्न 12वें की बात कर ले तो क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप जो है इसे बहुत ही ध्यान के साथ याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया चीनी, ऑप्शन बी है हीरा, ऑप्शन सी है ग्लास, ऑप्शन डी दिया गया है वह है KCl। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लास। और ग्लास जो वह है अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। ठीक, वही अगर प्रश्न 13वीं की बात करें तो क्या कर रहा है कि क्रिस्टल होते हैं। ऑप्शन ए है 4 प्रकार के, ऑप्शन बी 3 प्रकार के, ऑप्शन सी 7 प्रकार के, तथा ऑप्शन जो डी दिया गया उसमें है इनमें से सभी। तो क्रिस्टल जो वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वह जो होते हैं वह होता है 4 प्रकार के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन ए 4 प्रकार के। ठीक है, वही अगर प्रश्न 14वीं की बात कर ले तो क्या कर रहा है कि रवादार ठोस है। ऑप्शन में दिया गया हीरा, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है रबर, तथा जो ऑप्शन डी दिया गया इनमें से सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
हीरा है, ठीक है। जहाँ रवादार ठोस पूछे ठोस वहाँ जो है हीरा ही होगा, ठीक है। वही अगर प्रश्न 15वें की बात कर ले, क्या कह रहा है कि वर्ग 16 तत्व कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया गया है हेलोजन, ऑप्शन बी है कैल्कोजन, ऑप्शन सी है संक्रमण तत्व, ऑप्शन जो डी दिया गया है इसमें है उत्कृष्ट गैस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्कोजन, ठीक है। वर्ग 16 के जो तत्व है वह कैल्कोजन कहलाते हैं। वही प्रश्न अगर 16वें की बात कर ले तो क्या कर रहा है? विटामिन ए कहलाती है। ऑप्शन ए में है एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन बी है रेटिनॉल, ऑप्शन सी है कैल्सिफेरॉल, ऑप्शन जो डी दिएगा उसमें है टोकोफेरॉल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए जो है वह रेटिनॉल भी कहलाता है। इसी प्रकार अगर प्रश्न 17वें की बात कर ले तो क्या कर रहा है कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में रहने वाला धातु है। ऑप्शन ए में दिया गया सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है कॉपर तथा ऑप्शन जो डी दिएगा उसमें है सोडियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन ए सोना, ठीक है। अगर वही प्रश्न 18वें की बात कर ले तो क्या कर रहा है कि बेरवेदार ठोस का उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया गया है हीरा, ऑप्शन बी में ग्रेफाइट, ऑप्शन जो सी दिया गया है वह है नमक, ऑप्शन जो डी दिया गया वो है रबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन डी, ठीक है, रबर हो जाएगा इसका सही जवाब। इसी प्रकार अगर प्रश्न 19 की बात कर ले तो क्या कर रहा है? कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है नॉर्मलता, ऑप्शन बी में है मोलरता, ऑप्शन जो सी दिया गया है उसमें है मोलरता, ऑप्शन जो डी दिया गया उसमें है फॉर्मलता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन बी मोलरता, ठीक है। इस प्रकार अगर 20वें प्रश्न की बात कर ले तो क्या कर रहा है कि मानव शरीर में नहीं बनता है, ठीक है। तो क्या नहीं बनता है? ऑप्शन ए में दिया गया एंजाइम, ऑप्शन बी है डीएनए, ऑप्शन सी दिया गया विटामिन या ऑप्शन डी है हार्मोन। तो मानव शरीर में जो है वह इनमें से क्या नहीं बनता है आपको बताना है। चलिए हम ही बता देते हैं क्या नहीं बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन, ठीक है। विटामिन जो है वह मानव शरीर में नहीं बनता है। और लास्ट जो प्रश्न है 21वां, वह क्या करा कि IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम है, क्या है? IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया मीथेन, ऑप्शन बी में है इथेनॉल, ऑप्शन सी दिया गया प्रोपेनॉल तथा जो ऑप्शन डी दिया गया उसमें है एथानॉल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। इसी प्रकार जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आएंगे अगले वीडियो में।